हेलो दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये फर्स्ट क्लास है, फर्दर आगे भी एक क्लास और लूंगा और सारा भूगोल है राजस्थान का वो आपको कंप्लीट करवाऊंगा। विश्व में राजस्थान की क्या स्थिति है, कौन से गोलार्ध में है, और भी जो तिरछापन कहाँ पे है, सीधापन कहाँ पे पड़ता है, राजपुताना नाम किसने दिया, दक्षिण से उत्तर की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की क्या है, कौन सा जिला लगता है, तो मैं सारी कुछ आपको एक ही क्लास में बताने वाला हूँ और बहुत ही एडिशनल जानकारी भी आपको मिलने वाली है, तो क्लास को मिस मत करना। कोई पीपीटी नहीं है मेरे पास, मैं कोई प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन मैं बोर्ड से ही आपको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। देखो, पहला क्या, ऐसे जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो राज्यों से लगती है और न ही किसी देश से। तो राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनकी सीमा न तो किसी देश से और न ही किसी राज्य से लगती है, तो वो है 8 जिले। इन्हें अंतर्वर्ती जिले भी कहते हैं, अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले कितने, ये है 8, जैसे दौसा, अजमेर, जोधपुर, ये और भी आगे है। तो ये सारे क्या है, ये 8 जिले होते हैं, अंतर्वर्ती जिले में बोलते हैं, जैसे राजसमंद। तो ये आप 8 जिले हैं, आप इनको कर सकते हो। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन इनमें ये बनता है कि जो अंतर्वर्ती जिले हैं या सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है पाली। कौन है, पाली सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता, तो ये भी आप नोट कर लो। देखो, ये 8 होते हैं, लेकिन कभी कभी सीधा ऐसे पूछता है अंतर्वर्ती जिले कितने हैं, 8, और बॉर्डर लगता है वो जिले कितने हैं, 4। लेकिन केवल बॉर्डर लगता है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो केवल 2 है। कौन कौन से, बीकानेर और जैसलमेर। कौन से, बीकानेर और जैसलमेर। ये भी पूछा जाता है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से है राजस्थान के, तो 2 है, बीकानेर और जैसलमेर। फिर बात करते हैं आगे के क्वेश्चन पर। देखो, राजस्थान की विश्व में स्थिति क्या है, तो ये काफी बार छपा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की विश्व में स्थिति बताओ। तो आपको पता है कि इधर तो आपका क्या है, ये है उत्तरी अमेरिका। इमेजिन करना उत्तरी अमेरिका है, अब मैप तो है नहीं मेरे पास। और नीचे आपका क्या है, यहाँ पे ये दक्षिणी अमेरिका, लेकिन मैप मेरे दिमाग में पूरा याद है, ये दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे ये आपका क्या है, कुछ इस प्रकार से यूरोप है। ये क्या है, यूरोप है। और यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका। स्थिति बताने वाला हूं, आपको ध्यान में होनी चाहिए, तीनों स्थिति बताऊंगा। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ यूरोप में इस प्रकार से हमारा भारत है। क्या है, इस प्रकार से भारत है। और यहाँ पे चाइना वगैरह है। तो देखो, यहाँ पे हमारा भारत है। तो देखो, एशिया में क्या होता है, इधर तो होता है पूर्व, इधर तो ये क्या हो गया पूर्व, और इधर की तरफ होता है पश्चिम, और नीचे क्या होता है, दक्षिणी सागर है। तो यहाँ पे ये हो गया दक्षिण, और ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर। तो देखो, विश्व में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान कुछ इस प्रकार से यहाँ होगा, भारत में राजस्थान क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो देखो, यहाँ पे इसका मतलब कौन से गोलार्ध में आ रहा है, देखो उत्तर और पूर्वी। तो विश्व के अंदर कौन से गोलार्ध में राजस्थान, तो राजस्थान है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान कौन से गोलार्ध में, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान है। ये तो हो गई विश्व की। अब बात करते हैं हम कि एशिया के अंदर पूछता है, तो देखो एशिया में क्या हो गया, पूर्व, और एशिया में यहाँ पे क्या हो गया, पश्चिम, और नीचे हो गया दक्षिण। तो देखो, भारत एशिया में कहाँ पे है, दक्षिण, और भारत कहाँ पे, दक्षिण और पूर्व की तरफ। देखो, भारत कहाँ पे, दक्षिण, और एशिया के अंदर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पूर्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर एशिया की बात आती है तो भारत कहाँ पे है या राजस्थान कहाँ पे है, तो वो है आपका, देखो ये दक्षिण और ये पूर्व। तो दक्षिण पूर्व में कहाँ पे है राजस्थान, दक्षिण और पूर्व में। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। फिर कभी कभी पूछता है कि भारत में ही पूछ लेता है कि राजस्थान की स्थिति क्या है, तो भारत में देखो ये हो गया उत्तर, और इधर आपको पता है कि भाई विश्व में पश्चिम होता है। तो भारत की स्थिति में पूछे तो भारत में कहाँ पे स्थित है राजस्थान, तो वो है उत्तर पश्चिम। कहाँ पे, उत्तर पश्चिम के अंदर राजस्थान स्थित है। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। फिर फर्दर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्लास उनको अच्छी लगती है जिनको राजस्थान का जीके याद है। तो देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो कुछ इस प्रकार से है। राजस्थान की आपको पता है कि स्थिति क्या है, पतंगाकार है। राजस्थान की क्या है, आकृति क्या है, पतंगाकार। ये भी नोट कर लो। अगर बात आती है आकृति की, तो आकृति क्या है, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज की है, या चतुर्भुजाकार। ये नोट करो आप, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंग के आकार की। अब देखो, अब इसने पूछी है लंबाई उत्तर से दक्षिण, तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, और यहाँ पे ये पूर्व, और यहाँ पे ये पश्चिम। तो ये बातें आपको नोट करनी है। अगर उत्तर से मैंने यहाँ पे लाइन खींची और ये पश्चिम से पूर्व की ओर, तो देखो ये लंबाई है तो 826, कितनी है, 826 किलोमीटर। अब जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है वो भारत की भी पूछता है, क्योंकि भारत का भी है उसके अंदर। और ये कितनी है,
ये हो गई राजस्थान की 869 किलोमीटर। कितनी होगी? 69 किलोमीटर। लेकिन भारत के सेंस में आप देखो कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214, वो ज्यादा है। और अगर भारत की सेंस यहाँ पे लगाते हैं पूर्व से पश्चिम, भारत की कितनी है? वो है 2933, 2933। तो ये चीजें भी आपको नोट करनी है। फिर देखो, अब मैं चारों चीजें बता रहा हूँ कि पूर्व में कौन सा हिस्सा है। तो पूर्व का है सिवाना गांव, सिवाना, धौलपुर, धौलपुर। और नीचे दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में क्या है? बोरकुंड, बोरकुंड। ये कहां पे? बाड़मेर, बोरकुंड, बाड़मेर। फिर बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में क्या है? कोणा, कोणा गांव। और यहाँ पे पश्चिम में क्या है? कटरा, जैसलमेर, कटरा, जैसलमेर। और जैसलमेर में नोट कर लेना, जैसलमेर भारत के अंदर तीसरा सबसे बड़ा जिला है। और पहले की बात आती है तो वो है कच्छ, गुजरात का। तो जैसलमेर क्या है? थर्ड सबसे बड़ा जिला है राजस्थान, पूरे भारत का। और राजस्थान की बात आती है तो राजस्थान फर्स्ट राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का फर्स्ट राज्य है। और कब बना था? 1 नवंबर 2000 को बना था। क्यों बना था? क्योंकि 1 नवंबर 2000 सन 2000 को क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से पार्टीशन हुआ था छत्तीसगढ़ का, तब हमारा राजस्थान 1 नंबर पे बना था। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं अक्षांश की, अक्षांश भी पूछता है। तो देखो ये क्या हो गया? 23 डिग्री 3 से, 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश से ये हो जाएगा आपका 30-12। क्या होगा? 30-12 उत्तरी अक्षांश, ये भी नोट करो। और यहां से क्या होगा? 69 30 से 78-17, 78-17 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये नोट कर लो। देखो नीचे क्या है? दक्षिण में 23 3 से 30-12 और यहाँ से 69 30 से 78-17। कभी कभी ऐसे पूछता है कि 70 डिग्री अक्षांश पे कौन सा जिला है राजस्थान का, 70 डिग्री अक्षांश पे कौन सा है, या पूर्वी देशांतर पे कौन सा है? तो वो है जैसलमेर, क्योंकि देखो नियरेस्ट है ना 69 30 से, तो वो जैसलमेर। कभी ऐसे पूछता है कि 78-17 है तो यहाँ पे सीधा 78 पूछ लेगा कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पे कौन सा है, तो वो क्या हो जाएगा? धौलपुर। क्या होगा? धौलपुर। ऐसे आपको नियरेस्ट पॉइंट पता होना चाहिए। बांसवाड़ा कभी पूछता है कि 23 डिग्री पे कौन सा है या 22 पे कौन सा है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो आपका बांसवाड़ा, ये यहाँ पे बांसवाड़ा होगा, सॉरी बाड़मेर नहीं होगा, बांसवाड़ा, यहाँ पे बांसवाड़ा होगा। तो फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगर जो क्लास उसी को मजा आ रहा है, जो एलडीसी की तैयारी कर रहा है या सेकंड ग्रेड की कर रहा है या थर्ड ग्रेड की कर रहा है, सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? जल्दी बताओ। सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया था? 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने, जॉर्ज थॉमस ने दिया था। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने। और क्या नाम दिया था? राजपूताना, राजपूताना, कंफ्यूज नहीं होना है। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या दिया था? कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या दिया? राजस्थान, रजवाड़ा, रजवाड़ा और रायथा, क्या दिया? ये 3 नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे। और कर्नल जेम्स टोड ने 2 पुस्तकें भी लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजस्थान। और जो उनकी यात्रा वृत्तांत थी उसे क्या कहते हैं? द सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजस्थान। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इनकी जो पत्नी थी क्लर्टबर्ग के द्वारा इनका प्रकाशन हुआ था। और कर्नल जेम्स टोड कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ऐसे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ये राजस्थान में कहाँ पे रुके थे, तो ये उदयपुर के अंदर आए थे और कितने साल रुके थे, तो वो मैं पूरा बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो यात्रा इनकी सेकंड पुस्तक थी सेंट्रल वेस्टर्न ऑफ राजस्थान, और इसका प्रकाशन किया था क्लर्टबर्ग ने। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इनकी जो पुस्तक फर्स्ट थी वो 1829 में प्रकाशन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं आगे कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, आप बताओ जल्दी से। पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है? वो लगती है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। कितने जिलों के साथ लगती है? तो 4, बीकानेर, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और फिर आपका आता है गंगानगर। मैंने क्यों लिखा है ऐसी? तो देखो बीकानेर क्या है? बीकानेर की सर्वाधिक कम लगती है, सबसे कम बीकानेर की लगती है। कितनी? 168। और सर्वाधिक लगती है जैसलमेर के, सर्वाधिक जैसलमेर में कितनी लगती है? वो लगती है 464, इतनी समथिंग, इतनी आप बता देना। 464, गलती भी हो सकती है मेरे से,
गलती इंसान से ही होती है, 464 किलोमीटर हो सकती है। और बाड़मेर के साथ 228 और गंगानगर के साथ शायद 200 समथिंग कुछ है, आप पता कर लेना। ठीक है, इतना, क्योंकि मेरे को जानकारी मैं उतनी दूंगा, गलत जानकारी आपको नहीं दूंगा। तो फिर देखो, अब मुख्यालय की बात आती है, जिला मुख्यालय। ये मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर जिला मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो तो है बीकानेर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय कहाँ पे है? बीकानेर में। और सबसे पास में है गंगानगर का जिला मुख्यालय। किनका जिला मुख्यालय? गंगानगर में तो पास है, और दूर कहाँ पे? दूर है बीकानेर का। तो ये चीजें आपको नोट करनी है। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। और वैसे भी कर सकते हैं, देखो तीनों की जोड़ दो, बची हुई गंगानगर की होगी। तो कभी ऐसे क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो जाए तो आप तीनों जोड़ के जो बचती है वो गंगानगर की हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं। फिर देखो, घोड़े के नाल की आकृति वाला जिला। तो घोड़े की नाल की मोस्ट घोड़े की नाल की आकृति वाला जिला कौन सा है? वो है भीलवाड़ा। वो है भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है भीलवाड़ा। और चील की आकृति का कौन सा है? तो वो है सीकर। वो कौन सा है? सीकर। और देखो, घोड़े के नाल की पहाड़ियां या घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? वो है बूंदी के अंदर। कहां पे है? बूंदी के अंदर। ये भी पूछते हैं, घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की कहां पे है पहाड़ियां? वो है बूंदी के अंदर, रामगढ़ बूंदी के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। किस दिन सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर 90 डिग्री पड़ती है? तो बांसवाड़ा है, उसके अंदर 90 डिग्री की जो सूर्य की किरणें हैं वो कब पड़ती है? सूर्य की किरणें ऐसे पूछा है इसने, तो वो पड़ती है 21 जून। कब पड़ती है? 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जब सूर्य 90 डिग्री पे होता है बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा पर ऐसे 90 डिग्री पर होता है, और इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो सीधा अपन सर्वाधिक कहां पे पड़ता है? बांसवाड़ा पे, सर्वाधिक बांसवाड़े पे। और न्यूनतम की बात करते हैं तो तिरछा हो गया, न्यूनतम होगा तो गंगानगर। ऊपर गंगानगर ही है तो गंगानगर न्यूनतम। अब न्यूनतम की बात आती है तो सर्वाधिक तिरछापन कह सकते हैं, सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर, यानी कि सीक्वेंस पूछता है। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा के ऐसे पूछते हैं कि कौन सी तहसील है? ऐसी कौन सी तहसील है जो कर्क रेखा के समीप है या कर्क रेखा के नीचे है? तो वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ है वो कर्क रेखा के एकमात्र राजस्थान की तहसील है जो कर्क रेखा के नीचे, या भारत की भी कह सकते हैं। तो कुशलगढ़ है वो तहसील है, ये तहसील कर्क रेखा से नीचे, ये नोट करो आप। फिर बात आती है कि कर्क रेखा पे बांसवाड़ा में कौन सा ऐसा गांव है जो कर्क रेखा पे? तो वो है छींच गांव। और यहाँ पे मंदिर भी है छींच माता का। तो छींच गांव है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। और भारत की सेंस में बात करते हैं तो राजधानी पूछता है कि भारत के अंदर ऐसी कौन सी राजधानी है जो कर्क रेखा पे स्थित है? तो वो है रांची, झारखंड की। तो ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं अभी इसको ठप कर रहा हूं। फिर बात आती है कि सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाने वाला जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो आप बताओ, ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ या राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? तो वो है झालावाड़। अब देखो, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 520 किलोमीटर। कितनी लगती है? 520 किलोमीटर झालावाड़ बनाता है अपने अन्य राज्यों के साथ में। जो भी राज्य है, मध्य प्रदेश हो सकता है या और भी हो सकते हैं, तो झालावाड़ 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है, सर्वाधिक। फिर बात करते हैं कि सर्वाधिक, ये तो हो गए। बाद में राज्य या राज्य का भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? तो भाग कौन से भाग में स्थित है अभी मैंने बताया था। तो ये हो गया भारत, कुछ इस प्रकार से भारत है। और ये यहाँ पे आपका राजस्थान है। तो राजस्थान देखो, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो देखो, राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे है राजस्थान? उत्तर पश्चिम में, उत्तर और पश्चिम में स्थित है। फिर बात करते हैं आगे, राज्य की किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? राज्य की किस राज्य के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? तो देखो, राज्य की सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान राज्य की सीमा किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? तो वो है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम किसके साथ लगती है? वो है पंजाब। 89 किलोमीटर लगती है, 89 किलोमीटर। तो ये आप नोट कर लो। और राजस्थान कुल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कुल राज्यों के साथ कितनी बनाता है? 5 राज्यों के साथ, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, और एक आपका और होगा, तो वो भी पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, और एक नीचे और है, उसके साथ भी बनाता है। फिर देखो बाद में आगे, राजस्थान 70 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरने वाला जिला। देखो, मैंने आपको कहा था ना, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं कि राजस्थान का 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पे गुजरने वाला जिला कौन सा है। तो देखो, 70 डिग्री पे कौन सा है? 70 डिग्री
पूर्वी देशांतर पे कौन सा है, अभी बताया था मैंने। ये अप्रोक्सीमेट 69-30 के पास में आ रहा है ना, और यहाँ पे कौन है हमारा, कटरा। जैसलमेर का क्या है, कटरा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसलमेर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, जैसलमेर से। तो ये आपको नोट करना है। फिर बात आती है राजस्थान की अरब सागर से दूरी कितनी है। देखो मोस्ट, राजस्थान की अरब सागर से दूरी, राजस्थान की अरब सागर से दूरी, अरब सागर से दूरी कितनी है। तो ये कुछ इस प्रकार से भारत हो गया, और ये राजस्थान हो गया, और ये यहाँ पे अरब सागर हो गया। क्या हो गया, अरब सागर। तो राजस्थान की कितनी दूरी है, तो राजस्थान की दूरी है अप्रोक्सीमेट 300 किलोमीटर। कितनी है, 300 किलोमीटर अरब सागर से दूरी है। तो ये भी आप नोट कर लो। फिर बात करते हैं सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। ये भी मोस्ट है कि सर्वाधिक नदियों वाला संभाग राजस्थान का कौन सा है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, नदियों वाला संभाग कौन सा है राजस्थान का, तो वो है कोटा। और कोटा में जो 12मासी नदी है वो कौन सी नदी है, चंबल। चंबल, और चंबल नदी के प्रवाह को क्या कहते हैं, बीहड़ प्रदेश भी कहते हैं। बीहड़ प्रदेश, सवाई माधोपुर, करौली, और करौली को क्या कहते हैं, डांग की रानी। डांग की रानी किसको कहते हैं, करौली को। ये भी आया हुआ है करौली को। और ये बीहड़ प्रदेश चंबल नदी बनाती है। या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि चंबल नदी का संबंध किससे है, तो बीहड़ प्रदेश से है। और ऐसा कौन सा जिला है या संभाग है, अभी संभाग की बात करें ना, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें एक भी नदी नहीं है, तो वो है बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। और अगर जिले की बात करें, ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है, तो वो है चूरू और बीकानेर। अगर जिले से पूछे चूरू और बीकानेर, संभाग से पूछे तो केवल और केवल बीकानेर। तो ये हो गया नदियों से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको इतना कुछ करवाया आज। अगर अच्छी लगी क्लास तो लाइक करना, शेयर करना, और भी मैं मोस्ट क्वेश्चन आते ही लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।